मिनी बजट नहीं आएगा, पेट्रोलियम पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुताद्दिद निकात पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों का 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान की ज़राई टैक्स अगले साल से वसूल करने की यकीन दहानी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बिरादरी इमदाद के वादे पूरे करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का COP29 सरबराह इजलास में मुतालबा। कहा, माजी में किए गए वादों पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता। बाकू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। बानी PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। अलीमा खान ने बताया, बानी PTI ने PTI क़यादत को हिदायत दी हैं कि क्या और किस तरह करना है। वज़ीर आला KPK कहते हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं, इस बार मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात की कल दिन भर बारिश की पेशगोई। तालीमी इदारों की बंदिश लाहौर को स्मॉग के जाल से ना निकाल सकी। आलूदा फजा वाले शहरों में लाहौर बदस्तूर दुनिया भर में पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के आलूदा फजा वाले शहरों में लाहौर 390 के साथ पहले, मुल्तान 300 के साथ दूसरे और पेशावर 250 पार्टिकुलेट मैटर के साथ तीसरे नंबर पर। KPK हुकूमत ने 10 से नाकारा पड़े फजाई आलूदगी नापने वाले सिस्टम की बहाली के लिए विफाक से 1 करोड़ रुपए मांग लिए। लाहौर में मास्क पर पाबंदी पर अमल ना हो सका। धुआं छोड़ती गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर लाहौर में 63 लाख रुपए जुर्माना। 1663 मोटरसाइकिलों का चालान किया गया। 536 मोटरसाइकिलें और 119 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तहवील में ले ली गईं। मार्केटें रात 8 बजे ना बंद करने पर लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज। 41 दुकानें सील। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री सील। मरी में एयर क्वालिटी बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। लाहौर में कुछ देर पहले 607 पार्टिकुलेट मैटर के साथ गुलबर्ग सबसे आलूदा इलाका रहा। डिफेंस में पार्टिकुलेट मैटर 559 और टाउनशिप में 501 रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद पंजाब अर्बन यूनिट ने भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सूबे में फजाई आलूदगी फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि शोबा ट्रांसपोर्ट का फजाई आलूदगी फैलाने में 83% से ज्यादा किरदार है। सनती सरगर्मियों का किरदार 9% और ज़रई फजला जलाने का किरदार 3.9% है। गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि स्मॉग पर इंतजामिया, नौकरशाही और एग्जेक्टिव ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का चार्ट भी शेयर किया, जिसके मुताबिक लाहौर में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज ट्रांसपोर्ट से होता है। सनतों और फसलें जलाने की बाकियात से ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कहीं कम है। लाहौर से लेकर ये यहाँ तक रुझान तक पूरा पंजाब सील्ड है, अनब्रीदेबल है। और अफसोस की बात यह है कि मुल्क के हुक्मरान जिनीवा में सैर करने चले गए, पुरफजा मकाम में सैर करें और लोगों को कह रहे हैं आवाम को कि आप अपना मास्क इस्तेमाल करें। हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था। PTI की सरताज गुल का पंजाब हुकूमत पर स्मॉग से पहले इक़दामात ना करने का इल्जाम। कहा, लाहौर से रुझान तक पंजाब बंद हो रहा है। हुक्मरान दुनिया के पुरफजा मकामात की सैर कर रहे हैं। मरियम नवाज का ये रवैया इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। पाकिस्तान में रोजाना 2 करोड़ मरतबा गैर इखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई का इंकशाफ। PTA ने 8,44,000 गैर इखलाकी वेबसाइट्स और 1,01,000 से जायद गुस्ताखाना URL ब्लॉक कर दिए। PTA ज़राए के मुताबिक शहरी VPNs के जरिए पाबंदियों को बाईपास करते हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं। PTA VPNs की वाइट लिस्टिंग का अमल तेज करना चाहता है। गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है। चंद रोज कबल PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करना शुरू किए थे।
निजकारी कमीशन बोर्ड का PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान की PIA समेत दीगर इदारों की बिला ताखीर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा, PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी को करना है। PIA समेत इदारों की निजकारी के लिए आइंदा पेशकश का अमल बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस कल से आईनी दरखास्तों की समाअत शुरू करेंगे। 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। आईनी बेंच के सामने पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है, जो 1993 से ज़ेरे इल्तवा है। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुतालिक नजरसानी दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 15 नवंबर को आईनी बेंच के सामने गुलकारा मिशा शफी हिरासानी केस की समाअत होगी। अपने मुकदमात सियासी नहीं प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आपकी अपनी होती हैं, इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल केस की ज़िमनी रिपोर्ट अदालत में जमा न करवाने पर PTI रहनुमा और वकील सफाई लतीफ़ खोसा पर बरहम। 9 मई तोड़फोड़ केस में सूबाई मेंबर असम्बली इम्तियाज शेख की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान कहा, आपने अहम तरीन दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई। अगर कोई जूनियर वकील ऐसा करता तो अलग बात थी, आप तो जामियात में बतौर उस्ताद पढ़ाते हैं। लतीफ़ खोसा ने उज़र पेश किया कि ज़िमनी रिपोर्ट की नकल पुलिस दे नहीं रही थी, एक दूसरे मुल्ज़िम के चालान से कॉपी निकाली। अदालत ने केस में PTI रहनुमा इम्तियाज शेख की अबूरी जमानत 2 लाख रुपए के मुशल्कों के एवज़ मंजूर कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्ज़िमान के वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, पहले बानी और बुशरा बीबी की बरी करने की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की समाअत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से मुतालिक मुल्ज़िमान को 3 मौक़े मिल चुके। 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। रेफरेंस की मज़ीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स से मुताल्लिक़ कानून साजी पर सवालात उठा दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस कानून में शदीद खामियां हैं, तरमीम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने यह कानून साजी करके ज़्यादती की है। ये साबित हो रहा है कि इस कानून साजी की मुखालिफत करने वाले दुरुस्त थे। जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, आप इस कानून में तरमीम कर लें। कानून साजी करना आपके लिए मिनट 1.5 मिनट की बात है, कर लीजिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, 10 दिन में करे या 10 मिनट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा कि लंबा क्यों कर रहे हैं, कम वक्त की बात करें। कानून साजी थोड़ी सोच कर किया करें तो फिर ये मसले ना हो। वो इस मामले में जाना नहीं चाहते, लेकिन सोचे समझे बगैर तरमीम की गई। अभी तो पार्लियामेंट भी है, तमाम मशीनरी भी तैयार है, तरमीम कर लें। अदालत की सेक्रेटरी इत्तलाआत को स्टेक होल्डर से कानून में बेहतरी की तजावीज़ पर मुशावरत और 20 नवंबर से पहले सहाफ़ती तंजीमों से मुलाकात और मुशावरत की हिदायत। कंट्रोल को छोड़ने बोला नॉर्मल कंट्रोल छोड़ने से डायरेक्ट से दरियाई दी गाड़ी स्कूल तक आना भी असल वो मेरा अरमान है। अल्लाह तो पूरी फैमिली असल लजने रो सो अल्लाह से मुझे चक पिंडी के वाइचक बेबी ने बातों शुरू करना था रोडेवार से। अस्तौर में बारातियों की वैन हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में जिंदा बचने वाली दुल्हन का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी जंगले से टकराकर दरिया में जा गिरी। बारातियों की वैन अस्तौर से चकवाल जा रही थी, जो थेलजी के मकाम पर दरिया में जा गिरी थी। गाँव में फजा सोगवार। हादसे में जाँ भाग 12 अफराद की तदफीन अस्तौर में कर दी गई। तुर्की में नामालूम अफराद की तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग। कैंप से 3 मजदूर लापता, तलाश जारी। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद मजदूरों के कैंप और जनरेटर को आग लगा दी। कोयटा में प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त, जखीरा करने और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक शॉपिंग बैग्स की फरोख्त,
और जखीरा रखने वालों की दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को सील किया जाएगा। कस्टम्स, एफसी, लेवीज, पुलिस कोयटा की हुदूद में प्लास्टिक बैग्स की इजाजत न दे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि कोरंगी कॉजवे पुल 31 जनवरी 2025 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। क़य्यूमाबाद शाह फैसल ट्रैक दिसंबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल होगा। हब से पानी की दुगनी सप्लाई के लिए 13 अरब से काम शुरू कर दिया। सिर्फ सितंबर 2024 में 22 करोड़ से ज़ायद टैक्स वसूली में कामयाब हुए। के इलेक्ट्रिक का नेप्रा से डिफॉल्टर्स के 68 अरब रुपए बर वक्त बिल देने वाले सार्फिन से वसूली का मुतालिबा। FPCCI का मुखालिफत का ऐलान। नायब सदर FPCCI ने कहा कि के इलेक्ट्रिक डिफॉल्टर को नोटिस दें या अदालत के जरिए पैसे वसूल करें। कानूनी तौर पर बिल अदा करने वालों से चोरी करने वालों का बिल नहीं ले सकते। नेप्रा और हुकूमत समात में के इलेक्ट्रिक के मुतालिबे को मुस्तरद करें। और फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार सुहेल असगर के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।